स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 5 फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का जो है क्या होगा, लास्ट वीडियो होगा जहां पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है दिन हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 6 को जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं, आपके पास बुक होगा, उसमें से मैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन को करा रहा हूं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेस्ड पर क्वेश्चन ही है। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी दो बॉडीज या दो तीन चार जितने भी बॉडीज होंगे, अगर वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो मूव करते समय सारे ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम का जो सम होता है वो इक्वल होता है किसके, जब वो कोलाइड कर जाते हैं, और कोलाइड करने के बाद उनका जो मोशन मोमेंटम होता है उन सबके समेशन के, मतलब the sum of momentum before collision is equals to the sum of momentum after collision। ये हमने पढ़ा हुआ था, उसी पर बेस्ड हमारा न्यूमेरिकल है। सो आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ था। अगर हमारे पास दो बॉडीज थे जिनका मास अगर ma और mb है, तो हमने क्या पढ़ा हुआ था, देखो कि पहले ऑब्जेक्ट का मास और इसका इनिशियल वेलोसिटी प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का मास और इसका इनिशियल वेलोसिटी, ये बराबर होगा किसका, पहले ऑब्जेक्ट का मास और उसकी फाइनल वेलोसिटी के, और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास और उसकी फाइनल वेलोसिटी के। ठीक है, यू क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, और v किसको डिनोट कर रहा है आपका, मतलब v जो है किसको डिनोट कर रहा है, वो आपका फाइनल वेलोसिटी को जो है डिनोट कर रहा है। चलिए देखिए, एग्जांपल नंबर 5 है ये, और ये है आपका पेज नंबर 75 का। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, two bodies of 40 kg and 20 kg masses are moving at a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड and 50 मीटर पर सेकेंड। तो पहले जो जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो हम लोग कौन से सॉल्व कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 5। सो हमें गिवन क्या है, देखो हमें गिवन है इन दो ऑब्जेक्ट्स का मास। ठीक है, सो मान लेते हैं पहले ऑब्जेक्ट का मास को ma रखते हैं। तो ma आपका कितना दिया, देखो ये आपको दिया है 40 kg, तो ये हो जाएगा 40 kg। अच्छा, यहाँ पे आप देख लेना न्यूमेरिकल में m जो है kg में है कि नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन में अगर आपको ग्राम में दिया है तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें, kg में, क्योंकि हम लोग एसआई सिस्टम में सारे यूनिट्स को जो है रख रहे हैं। ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट का जो मास है mb, वो है हमारा कितना, देखो 20 kg। ये दोनों चीजें गिवन है। देन इसके बाद हमें गिवन है इनके इनिशियल वेलोसिटीज गिवन है, मतलब ua हमारा कितना है, देखो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। देखो इसका भी यूनिट ध्यान से देखना, मीटर पर सेकेंड, मतलब जो एसआई सिस्टम है ना उसी में सारा यूनिट रखा हुआ है, तो यूनिट पे थोड़ा सा ध्यान रखना। और दूसरा बॉडी है वो आपका मूव कर रहा है कितना, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड दे कोलाइड एंड स्टिक टू ईच अदर, मतलब कुछ समय के बाद जो है ये दोनों आपस में क्या हो गए, कोलाइड हो गए, चिपक गए। ठीक है, each other, what will be the velocity of this combined object। तो हमें क्या बताना है, उस combined object का जो मोमेंट, the velocity of the combined, आपको बताना है कि उसका वेलोसिटी जो है कितना होगा। ठीक है, चलो मतलब दोनों चिपक गए, मतलब आपको अगर मैं डायग्राम बना के बताऊं, डायग्राम से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, हमारे पास 40 kg। ये इस तरीके से मूव कर रहा था, कितना स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। दूसरा ऑब्जेक्ट था जिसका मास था 20 kg, और ये भी मूव कर रहा है कितना स्पीड से, 50 मीटर पर सेकेंड से। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इस तरीके से चिपक जाते हैं, ये 40 kg वाला और ये 20 kg वाला। अब इन दोनों का एक वेलोसिटी हो जाता है, और चिपक जाने के बाद वेलोसिटी कितनी ही मान लेते हैं, v है। तो हमें उसी v की वैल्यू जो है क्या करनी है, फाइंड करनी है। सो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड और कोलाइड बॉडी इज v। ठीक है, दोनों जो कंबाइंड हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाने के बाद उनकी जो बॉडी हो अज्यूम कर लेते हैं कि वो कितना है, हमारा v है करके। ठीक, अब हम लोग वापिस आते हैं कहां पर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मतलब समेशन कर सकते हो आप, सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, सो देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास क्या है ma, उसकी वेलोसिटी कितनी है ua, दूसरे वाले का मास हमने अज्यूम किया है mb और इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने रखी है ub। तो इन दोनों का जो समेशन होगा वो किसके बराबर होगा, कोलाइड होने के बाद का। तो कोलाइड होने के बाद देखो दोनों की वेलोसिटी पहले वाले ऑब्जेक्ट की क्या है ma है और उसकी वेलोसिटी कितनी है v है, दूसरे की मास कितना है mb है और उसकी भी वेलोसिटी कितनी है v है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, अलग अलग नहीं है। तो यहां पर हमें सॉरी यहां पर हमें यहां पे जो है va और vb रखने की जरूरत नहीं है। क्यों रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों चिपक जा रहे हैं, चिपकने के बाद एक ही वेलोसिटी को फॉलो कर रहे हैं। सो अब देखो यहाँ पे ma कितना है आपका 40 kg, वेलोसिटी कितना है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे बॉडी का मास कितना है देखो 20 और उसका स्पीड कितना है 50। यहां पर देखो ma आपका कितना है 40 इंटू वी प्लस दूसरे वाले का कितना है 20 इंटू वी। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 400 और ये हो जाएगा हमारा कितना 1000 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 60v। अब यहां से देखो कितना हो जाएगा ये 1480 इज इक्वल टू 60 इंटू वी, 10 और 10 को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 2 12 और यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सो डिवाइड करेंगे। अच्छा यहां पे देखो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना, मूविंग इन द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर, देयर डायरेक्शन आर टुवर्ड्स ईच अदर। सॉरी यहां पर आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, ये दोनों जो मूव कर रहे हैं ना ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बोला क्वेश्चन का लाइन थोड़ा सा मैं पढ़ नहीं पाया। ठीक है, यहां पर ये दोनों जो है क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव कर रहे हैं। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एक की वेलोसिटी को हमें क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव में जो है हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, अपोजिट जाने के बाद दोनों कोलाइड हो गए और कोलाइड होने के बाद वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इनकरेक्ट पढ़ लिया था मैंने। तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते तब तो दोनों की वेलोसिटी सेम होती, जब एक इधर जा रहा है दूसरा इधर आ रहा है तो एक वेलोसिटी को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा देखो हमारा कितना हो जाएगा प्लस 400, ये हो जाएगा हमारा माइनस 1000 इज इक्वल टू 60 इंटू वी। यहां से कितना हो जाएगा ये देखो, ये हो जाएगा माइनस 600 इज इक्वल टू 60v और यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 10v मीटर पर सेकेंड। तो कोलाइड होने के बाद दोनों जो है कितना स्पीड से जो है आगे बढ़ेंगे, तो आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और किस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, तो देखो हमने किस वेलोसिटी को नेगेटिव दिया है, 20 वाले को नेगेटिव दिया है। मतलब दोनों कोलाइड होने के बाद जो है ये दोनों जब इस तरीके से कोलाइड हो जाएंगे तो कोलाइड होने के बाद ये माइनस, देखो माइनस में आया है ना, मतलब जिधर ये माइनस वाला जा रहा है जिसको हमने माइनस दिया है उसी की तरफ जो ये दोनों कोलाइड होकर इस तरीके से क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। हमारे पास दो बॉडीज हैं, पहले वाले बॉडीज का मास है कितना 40 केजी, दूसरे वाले बॉडी का मास कितना है 20 केजी। पहले वाले की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे वाले की स्पीड कितना दिया है 50 मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों बॉडी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव कर रहे हैं। सो सपोज राइट जाने वाले को हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं और लेफ्ट जाने वाले को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो ये जो वेलोसिटी होगी ये प्लस 10 मीटर पर सेकेंड होगी और ये माइनस 10 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों आए इस तरीके से टकराए और टकराने के बाद चिपक गए। अब चिपक गए या इधर जा सकते हैं चिपकने के बाद, या तो इधर जा सकते हैं। तो हमको बताना है कि चिपकने के बाद दोनों की जो वेलोसिटी है कंबाइंड वेलोसिटी वो कितनी होगी, वो हमको बताना है। तो हमें पता है कि कोई भी दो बॉडी है, 3 है, 4 है, 5 है, जितनी भी बॉडीज हैं, कोलाइड होने के पहले सबके मोमेंटम का समेशन जो होता है वो कोलाइड होने के बाद उनके मोमेंटम के सम के इक्वल हो जाता है। तो वही हमने यहां पर यूज किया, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, फिर हमने वैल्यूज को पुट किया, 50 को हमने माइनस में रखा क्योंकि एक को हमें नेगेटिव रखना था। ठीक है, तो हमने 50 को नेगेटिव रखा। तो यहां से हमें वेलोसिटी सॉल्व करने से कितना है -10।
इसका मतलब -10 मतलब जहां माइनस जा रहा है, माइनस वाला वेलोसिटी किधर जा रहा है, आपका जा रहा है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, मतलब दोनों कोलाइड होने के बाद चिपकेंगे और इस डायरेक्शन में जो है क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन पे, एग्जांपल नंबर 6। A bullet of 20 gram is shot from a gun of 2 kg at a velocity of 100 meter per second. Find out the recoil velocity of the gun. फिर से वही क्वेश्चन दिया है, आपको उसी से रिलेटेड है आपका एग्जांपल नंबर 6। अब यहां पर देखो गिवन लिख लेते हैं। अब यहां पर दो बात की गई है, ठीक है। एक है आपका बुलेट है जो कि 20 ग्राम का है, और दूसरा है गन है जो आपका 2 केजी का है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर मान लेते हैं कि जो बुलेट है उसको हम लोग MA अज्यूम कर लेते हैं। बुलेट को हम लोगों ने क्या अज्यूम किया, MA, और उसका मास दिया देखो 20 ग्राम। ये तो ग्राम में दिया है, तो ग्राम को अगर हमें क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा एसआई सिस्टम में सारा फॉर्मूला चल रहा है, तो मास का जो यूनिट होता है एसआई सिस्टम में वो केजी होता है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02 केजी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिया है देखो मास ऑफ गन, जिसका अज्यूम कर लेते हैं B, जो कि आपका 2 केजी है। तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी केजी में गिवन है आपको, ठीक है। A gun of 2 kg at a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड। अब देखो जो बुलेट जो है वो फायर हुआ है, ठीक है, बुलेट फायर हुआ है, कितना स्पीड से फायर हुआ है, वो आपका फायर हुआ है देखो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी VA, और VA कितना हो जाएगा आपका 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो हमारा 0 होगा। क्यों 0 होगा आपको समझ में आया, क्योंकि बुलेट जो है पहले रेस्ट कंडीशन में था। जैसे ये मान लो ये गन है और ये इसका बुलेट है, तो पहले तो ऐसे चिपका हुआ था ना इस तरीके से, फिर जब मैंने फायर किया तो इस तरीके से वो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है बुलेट का कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड आउट द रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब, अच्छा रिकॉइल वेलोसिटी जो है ये आपको फाइंड करना है, मतलब वहां से निकलने के बाद जो रिकॉइल होगा वापस जाएगा उसकी वेलोसिटी जो है आपको फाइंड करनी है। सो ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लगाते हैं इसमें क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है हम लोग यहां पर लगाते हैं, ठीक है। तो गन का भी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 ही होगा ना, वो भी तो रेस्ट कंडीशन पर है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर से यही कॉपी पेस्ट कर लीजिए, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन करके, ठीक है। और यहां पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट द recoil velocity is कैपिटल V, ठीक है। सो क्या बनेगा हमारे पास, MA UA प्लस MB UB इज इक्वल टू MA VA MB VB, ठीक है। अब देखो मास पहले वाले का कितना है, 0.02, इनिशियल वेलोसिटी कितना है बुलेट का, 0, मास ऑफ गन कितना है 2 kg, उसका भी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, ठीक है। मास ऑफ फर्स्ट बॉडी है 0.02 और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 100, ठीक है। मास ऑफ बी कितना है आपका 2 kg और फाइनल वेलोसिटी या रिकॉइल वेलोसिटी कितनी है हमारी V है। तो ये तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 2V, ये 2 यहां आकर -2 हो जाएगा, यहां से V की वैल्यू आ जाएगी -1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जैसे मैं ऐसे हाथ को करके बुलेट से फायर करता हूं तो जैसे बुलेट आगे निकलता है ना, मेरा हाथ पीछे खिंचाता है, उसी को रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप मूवी वगैरह में देखे होंगे या जो प्रैक्टिस करते हैं गेम्स के लिए, वो जैसे ही फायर करते हैं हाथ वैसा सीधा रखते हैं, बेंड नहीं रखते, बेंड रखेंगे तो झटका पीछे की तरफ ज्यादा आता है, तो इसीलिए ऐसा रखते हैं। फायर करते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है गन थोड़ा सा क्या होता है, मूव करता है, उसी को रिकॉइल वेलोसिटी जो है हम लोग कहते हैं।
तो जब बुलेट 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलेगा तो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारा हाथ भी क्या होगा, पीछे की ओर जो है जाएगा। नेगेटिव साइन हमारा वही बात को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं, अच्छे से ध्यान से रखिएगा। ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपके क्लास 9 के फाइनल एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। पेपर अगर टफ बना तो ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या जाते हैं। एग्जाम्पल के दोनों क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम लोग इस पर एक्सरसाइज। तो आप बुक निकाल सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन होगा तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। चलो देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एक्सरसाइज का देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है 8। The velocity of a body of mass 50 kg moving at a uniform acceleration becomes 7 meter per second from 4 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the body and find the force applied on it. देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। आपको क्या गिवन है, आपको उस बॉडी का मास गिवन है जो कि कितना है आपका 50 kg, ठीक है। मूविंग एट ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिकम 4 मीटर पर सेकेंड से कितना हो गया आपका 7 मीटर पर सेकेंड हो गया। मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था 4 मीटर पर सेकेंड था। चाहो तो आप इसको v1 या v2 लिख सकते हो या u और v भी लिख सकते हो। और फाइनल वेलोसिटी इसका कितना हो गया 7 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितने सेकेंड में हो गया ये 6 सेकेंड में जो है हो गया। आपको बोला है इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और अप्लाइड फोर्स आपको निकालना, बहुत इजी है। सो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, आपको मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। सो सिंस हमें इनिशियल चाहिए तो यहां पर मास हमारा वही रहेगा और ये u हो जाएगा, ठीक है। P I इंडिकेट कर रहा है यहां पर इनिशियल मोमेंटम को। तो मास तो पहले भी उतना ही रहेगा 50 kg, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 4, तो 54 का कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 200। और यूनिट क्या होता है मोमेंटम का, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला, फाइनल मोमेंटम pf इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। मास तो आपको वही रहेगा, फाइनल वेलोसिटी हो गया है 7, तो 7 5 से कितना हो जाएगा 350 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद पूछा है तीसरा, सिंस फोर्स इज इक्वल टू होता है मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन द टाइम। तो मास आपका 50 kg है, फाइनल वेलोसिटी 7 है, इनिशियल 4 है और नीचे में टाइम कितना है 6 सेकेंड है। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा, ये हो जाएगा 25। सो 25 न्यूटन फोर्स कितना होगा 25 न्यूटन का जो है लगेगा, ठीक है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। आपका है एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 11, जहां पर आपको ग्राफ दिया है। तो पहले मैं ग्राफ को हल्का सा आपके लिए बना देता हूं, आप बुक से भी देख सकते हो एग्जैक्ट ग्राफ क्या है। ये यहां से पहले ऐसे हुआ, फिर ये हुआ है, ठीक है। आपको एक डायरेक्शन में फोर्स दिया है, दूसरे डायरेक्शन में जो है टाइम दिया है। इधर आपको दिया है फोर्स और इधर आपको दिया है टाइम। चलो, द फोर्स टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज ड्रॉन। अब देखो आपको इसमें जो है क्या चीज गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है 11 है। गिवन दैट मास कितना है आपके पास 3 kg, ठीक है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 10 सेकेंड। मतलब यहां पर आप मान लो कि 10 है, तो हमें क्या करना है, ये जो 0 है 0 से लेके 10 सेकेंड के बीच का आपको क्या निकालना है, मोमेंटम जो है आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो मोमेंटम निकालने के लिए जो मास है वो तो हमारा सेम रहेगा कहीं, मास 3 kg पहले भी और 3 kg क्या रहेगा बाद में भी रहेगा। तो मोमेंटम निकालने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, एक तो आपको चाहिए मास जो कि आपको पता है, दूसरा आपको चाहिए वेलोसिटी। अब यहां पर ध्यान से देखो, 0 से लेकर मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम A है और इस पॉइंट का नाम B है।
तो हमें 0 से लेके b तक का पूरा मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो आप एक बार देखो 0 से a तक फोर्स जो है वो क्या लगा है, अलग लगा है कि नहीं। तो फोर्स की वैल्यू 0 से a तक क्या है, अलग है। उसके बाद जो है 0 से a तक का मतलब टाइम अलग है और a से b का भी जो टाइम है वो क्या है, अलग है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले देखो o से लेके a तक के लिए हम लोग वेलोसिटी जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम फिगर, अब देखो ये जो 10 है, यहां पर जो a है, a पर फोर्स कितना है, यहां ग्राफ से मिलाकर देख लो। तो ग्राफ से जब मिलाकर हम लोग देखते हैं तो कितना आता है, 10 न्यूटन। यहां पर देखो 10 लिखा है कि नहीं, तो a को इस डायरेक्शन में मिलाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 10 न्यूटन। और a को जब नीचे मिलाएंगे तो नीचे मिलाने से कहां पर मिलेगा, ये 4 सेकेंड पे, ठीक है। फ्रॉम फिगर O टू A, O से लेके A के बीच में हमारा फोर्स कितना न्यूटन का लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है। और हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी मतलब v, फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना है, फाइनल टाइम निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी तो नहीं पता है, फाइनल टाइम हमारा कितना है, 4 सेकेंड है। जब ये बॉल या कोई भी बॉडी जो 3 kg का है जब 0 पर रहा होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि रुका हुआ होगा। तब पहले रुका हुआ होगा तभी तो इस तरीके से मूव करेगा ना, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, सिंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, फोर्स हमारा 10 न्यूटन का है, मास हमारा 3 kg है, फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है, और टाइम कितना लग रहा है, O से A तक जाने में ग्राफ के हेल्प से हम लोग देख लें 4 सेकंड लग रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 10 4 40, 40 अपॉन में 3, ये हो जाएगा हमारा क्या, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा A का कितना हो गया, 40 अपॉन में 3। अब आप देखें फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B, अब देखो A से लेके B के बीच में फिर से आप इसको y डायरेक्शन में मिलाएंगे या y एक्सिस में आप मिलाओगे तो आपको फोर्स कितना मिलेगा, अगेन आपको 10 न्यूटन का मिलेगा। अब यहां पर देखो टाइम A पर कितना था, 4, B पर कितना है, 10। तो A से लेके B तक जाने में उतना कितना समय व्यतीत कर दिया, 4 से 10 मतलब 6 सेकंड जो इसने क्या कर दिया, टाइम जो है स्पेंड कर दिया, ठीक है। 6 सेकंड इसने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। अब देखो पहले जो बॉडी है वो O पर स्टेशनरी था, रुका हुआ था, फिर धीरे 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 बढ़ते गया और A पर पहुंच गया। तो A पर जब पहुंचा तो उस समय वेलोसिटी कितनी थी, 40 अपॉन में 3 थी। अब A से B के लिए, A से जब B तक वो जाएगा तो ये जो 40 अपॉन 3 जो यहां पर इसकी वेलोसिटी है, ये जो है A से B के लिए क्या बन जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आंसर है यस, इनिशियल वेलोसिटी जो है बन जाएगा। तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे A से B के लिए 40 अपॉन में 3 को इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी फिर से कंसीडर करेंगे। तो सिंस फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये हो जाएगा 10 न्यूटन, फिर से 3 kg। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 40 अपॉन में 3 है और टाइम कितना लगा है, 6 सेकंड। ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 3 इंटू वी माइनस 40 अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 20। सो 20 इज इक्वल टू वी 40 माइनस 3, इसको उठा के यहां ले आएंगे, ये हो जाएगा प्लस 40 अपॉन में 3 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 60 प्लस ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन में 3, ठीक है। तो अब देखो हमें A का वेलोसिटी पता चल गया और किसका वेलोसिटी पता चल गया, B का वेलोसिटी जो है हमें पता चल गया कि A पॉइंट तक पहुंचने में कितना वेलोसिटी था और B पॉइंट पर पहुंचते समय उसका कितना वेलोसिटी था। अब हम लोग मोमेंटम निकाल सकते हैं, टोटल मोमेंटम। सो टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो नाउ टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम अप टू A प्लस मोमेंटम फ्रॉम A टू B। तो देखो मास कितना है हमारा, मास 3 kg है, A तक पहुंचने के लिए वेलोसिटी कितना लगाया इसने, 40 अपॉन में 3 प्लस दूसरे वाले के लिए मास फिर से कितना हो जाएगा, 3 kg। A से B में जब फाइनल वेलोसिटी हो गया तो कितना था उसका, 100 अपॉन में 3, ये 3 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 100, कितना हो गया 140 kg मीटर पर सेकेंड। एक बार और ध्यान से देख लेते, थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा। आपको ग्राफ दिया हुआ था और ग्राफ में आपको बोला है कि 10 सेकेंड तक का आप मोमेंटम निकाल के बताओ।
तो ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म नहीं था, तो हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। पहला पार्ट हमने क्या रखा, ए तक का रखा, मतलब ये जो शेडेड जो कर रहा हूं ब्लू कलर से, इस पार्ट के लिए हमने एक बार कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए से लेके बी तक के लिए जो है हम लोग मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। सिंस दोनों यूनिफॉर्म नहीं है इसलिए दोनों को अलग अलग निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 0 से a तक के लिए इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या होगा, 0, क्योंकि ग्राफ में रुका हुआ है, 0 कंडीशन पर है। हमें a तक पहुंचने में, मतलब जब O से निकला और a तक पहुंचा तो उस समय वेलोसिटी कितनी थी हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमने क्या किया, इस a पॉइंट को हमने y एक्सिस से मिलाया, क्योंकि y एक्सिस में फोर्स है। तो y एक्सिस पर जब हमने इसको खींच कर मिलाया तो 10 पर मिला, मतलब फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन। x एक्सिस पर खींच के मिला तो हमें टाइम कितना मिला, 4 सेकंड। तो फोर्स है 10 न्यूटन, टाइम है 4 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 0। फोर्स का फॉर्मूला लगाकर हमने वेलोसिटी निकाल लिया किस पॉइंट पर, a पॉइंट पर। तो a पॉइंट पर वेलोसिटी हमारा कितना है, 40/3 है। इसको आप चाहो तो va भी जो है लिख सकते हो। उसी तरीके से जो दूसरा हिस्सा था जो a से लेके b तक था, उससे हमने फिर से उसको y एक्सिस में मिलाया तो फोर्स कितने न्यूटन का था, 10 न्यूटन का था। और टाइम जो है कितना बीत गया था, 4 सेकंड का जो टाइम है वो तो a तक पहुंचने के लिए है, a से b तक पहुंचने में 6 सेकंड लगा, तो टाइम हमारा कितना हो गया, 6 सेकंड। और जो a पर जो वेलोसिटी है वो a से b वाले सेक्शन के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा, ठीक है। o से a तक के लिए जो है a फाइनल है, लेकिन a से b के लिए जो है एक ऐसा है आपका इनिशियल है, ठीक है। तो वहां पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी हमने कितना रख दिया, 40/3। फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना था। फिर से फोर्स का फॉर्मूला लगा, यहां पर वैल्यूज को पुट किए, ये 6 इसको जाके इनटू किया तो 60 हो गया, ये 3 1 जा और ये 23 जा, यहां से -40/3 यहां का प्लस हो गया, यहां पर एलसीएम लेंगे तो 60 + 40 हो जाएगा 100/3। ये मान लो आप फाइनल वेलोसिटी है आपका किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, ठीक। अब मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ए सेक्शन का मोमेंटम और ए से बी तक का मोमेंटम, ठीक है। तो यहां पर मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी। इसको सॉल्व किए तो 140 kg मीटर पर सेकंड जो है हमारा आ गया। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।